हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंटीग्रल सीरीज ऑफ क्लास 9th मैथ्स। और यार आज हम बात करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर का जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 में हम पढ़े हुए हैं रेशनल नंबर की। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में एक्सपोनेंट एंड पावर रियल नंबर्स का। यानी इसमें हम डील करने वाले हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे डील करने का तरीका सेम है जो कि मैं बताऊंगा। कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जिन पे पूरा ही हमारा ये डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। और हमारा पहला टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर का इंटीग्रल प्रॉपर्टीज। बेसिकली दो टाइप के एक्सपोनेंट होते हैं, है ना। एक्सपोनेंट में और पावर में बहुत अंतर है। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर सेम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर सेम है। बट खुद ही सोचिए, अगर एक्सपोनेंट एंड पावर सेम होता तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों लिखा हुआ होता? एक्सपोनेंट और पावर लिख सकते थे ना, या फिर चैप्टर का नाम सिर्फ एक्सपोनेंट ही रख देते, या फिर पावर ही। बट दोनों चीजें अलग हैं, इसलिए एक्सपोनेंट एंड पावर लिखा गया। अब इसमें जो बेसिक सा डिफरेंस है ना, वो नोटेशन के ऊपर है। एक्सपोनेंट एंड पावर अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक जो नोटेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा वो क्या होता है, ए की पावर एन, यानी ए की पावर एन। इसमें जो ए है वो है रियल नंबर, और जो हमारा एन है ये है एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी में बात करते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर के डिफरेंस की। यार एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ना, ये होल को जो होल नोटेशन है ए की पावर एन, इसको हम बोलते हैं पावर। और जो ऊपर ये एन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। तो एक्सपोनेंट भी यार दो टाइप के होते हैं, एक क्या, इंटीग्रल एक्सपोनेंट और एक रेशनल एक्सपोनेंट। तो इंटीग्रल और रेशनल दोनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटीग्रल एक्सपोनेंट। और इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी, जो 5-6 प्रॉपर्टी है, आइए उन पे ध्यान देते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो अगली है क्या, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यानी इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसमें 5-6 प्रॉपर्टी आती हैं, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए एम प्लस एन, यानी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइडेशन है, तो हमारा पावर घट जाता है। अब जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना, इसमें 3 केसेस लिए गए, बुक में यही लिया गया है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यार एक्सपोनेंट्स में ना, इस दूसरे प्रॉपर्टी में 3 केसेस लिए गए हैं, क्योंकि यार हर केस में देखना चाह रहे हैं कि क्या डिवाइड करने पे m माइनस एन ही होगा या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमारा पहला केस क्या है। वो है कि अगर हम, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो m ग्रेटर हो n से, पहला केस, तो भी हमारा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a m माइनस एन ही होगा। दूसरा केस क्या है कि हम m इक्वल टू एन ले रहे हैं। जी हाँ, अगर m इक्वल टू एन ले रहे हैं तो भी ये सेम ही केस होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS से a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर होगा a की पावर m माइनस एन। इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा प्रूफ है, देखिए। LHS ले लीजिए, क्या है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। क्या मैं इसको a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है कि m इक्वल टू n है, तो a की पावर m और a की पावर n को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब कि मैं a की पावर m की जगह a की पावर m लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो इसको एक चेंज करने का तरीका क्या है, एक नई प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, कि अगर किसी भी चीज की पावर, सॉरी एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, नो मैटर व्हाट इज इट। कोई मैटर नहीं करता कि वो क्या है, अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो मैंने a की पावर 0, यानी a की पावर 0, मैं थोड़ा सा ये चेंज किया हूँ, a की पावर 0। ठीक है, अब 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास गिवन क्या था, m माइनस एन, सॉरी m इक्वल टू n। अगर मैं n को इधर भेज देता हूं तो m माइनस एन हो जाएगा।
जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ 0 की जगह m माइनस एन लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस एन। हेंस हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो क्या प्रूव हुआ? क्या बिल्कुल। सेकंड केस हमने प्रूव कर दिया है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस यहाँ लिख देता हूं, देखिए थर्ड केस ये है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n में क्या यही होगा इफ हमारा जो m है वो लेस देन हो n के। जी हाँ, इस केस में भी यही सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो ये तीनों केस इसलिए लिए गए थे ताकि ये प्रूव हो सके कि क्या ये हमेशा ही ऐसे ही होगा या नहीं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, मिटा देते हैं इसको पहले। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर पावर की एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है तो फिर क्या सिचुएशन आएगी। एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक्सपोनेंट, यानी सपोज कीजिए एक रियल नंबर a है, a कोई क्या है, रियल नंबर। अब इसके ऊपर मैं एक पावर m रख रहा हूं और उसके होल के ऊपर n रख रहा हूं, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो यार अगर कहीं पावर के ऊपर पावर दिख रहा है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ ये ऐसा सिचुएशन बनेगा। बिल्कुल, पावर के ऊपर पावर पढ़ने के लिए। ये क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है वो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कीजिए अगर हमें पास दो पावर्स इक्वल दिए हुए, ठीक है, दो पावर इक्वल दिए गए n, कह रहे हैं कि a की पावर m बराबर है a की पावर n। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है वो सेम है। अगर बेस सेम का सिचुएशन आता है और दोनों ही पावर इक्वल हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ हमारा a b की पावर n है, ठीक, a और b कोई रियल नंबर्स है और हमारा n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b की पावर n, है ना, और इसको लिख सकते हैं a की पावर n क्रॉस b की पावर n। 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैंने कहा कि जो हमारा a की पावर n प्रॉपर्टी, a की पावर n नोटेशन है, इसमें a एक रियल नंबर है और हमारा n एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव। तो क्या निगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। निगेटिव होगा का सिचुएशन ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि n जो है वो निगेटिव है, तो यार असल में यार n की जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि n इंटीजर हो सकता है, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी। तो जीरो का सिचुएशन मैं बता चुका हूं कि अगर किसी भी चीज के ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट हम रख दे रहे हैं वो जीरो है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कुछ भी हो, वो कुछ भी हो तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव देख लें तो पॉजिटिव का तो सिंपली होता ही है। निगेटिव का देख लेते हैं, अगर a की पावर -n है ना तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ये एक सिंपल सा नोटेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।